वो ध्यान उन्हीं चरणों का आएगा अंत काल में भी। तो उन विचारों को पकड़ो, क्योंकि इन विषयों में, इन विकारों में जीवन नीचे ही नीचे जाएगा, निकृष्ट ही होता जाएगा, निकृष्ट योनियों में जाओगे। भगवान कृष्ण गीता में बार बार इसको कहते हैं अलग अलग शब्दों से, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् विनश्यति। एक काम वासना से सब काम खराब हुआ, विषयों से काम खराब हुआ। जहां तुमने विषय पालने शुरू कर दिए, मैं कहा करता हूं ना कि पदार्थ विषय नहीं है, पैसा विषय नहीं है, स्त्री या पुरुष विषय नहीं है, स्त्री को भोगना पुरुष को भोगना ये विषय नहीं है। विषय तब बनता है जब तुम उससे जुड़ते हो, जब तुम मोह और ममत्व पालते हो, जब आसक्ति पालते हो, जब तुम्हारा मन उसमें डूब जाता है, जब तुम उसके अधीन हो गए, जब उसके दास हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि पैसे का उपयोग करो। पैसा आता है तुम्हारे पास तो उस पैसे का सदुपयोग करो, उससे काम लो, लेकिन पैसे के साथ जुड़ो नहीं, उसके साथ मोह या ममत्व या आसक्ति नहीं पालो। जहां आसक्ति है वहीं काम खराब है। तो वो कहते हैं कि विषयों को, भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों को जो ध्याता रहता है, जो विषयों में ही रहता है, विषय विकारों में जो रहता है, उसका संग हो जाता है, उस पुरुष का उसके साथ संग हो जाता है, और संग होने के कारण उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। संगात संजायते कामा, संग होने से कामनाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं, इच्छाओं की पूर्ति ना होने से क्रोध आता है, और क्रोध से एक सम्मोहन अवस्था आ जाती है, सम्मोहित हो जाते हो, चित्त बिगड़ जाता है, डामाडोल हो जाते हो, पागलपन छा जाता है जीवन में, पता नहीं क्या है, तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देता, तुम्हारी स्मृति चली जाती है, स्मरण शक्ति चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिगड़ जाता है। ऐसा इंसान न सिमरन कर सकता है, न ध्यान कर सकता है। फिर काहे को रोना, किस बात का रोना कि महाराज जी ध्यान नहीं बन रहा, सिमरन नहीं बन रहा। बनेगा कैसे? तुम खुद ही तो बिगाड़ रहे हो, खुद ही तो अपने ध्यान और सिमरन को बिगाड़ने वाले हो। और उससे स्मृति जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश का अर्थ है ज्ञान भी गया, विवेक भी गया, सद्बुद्धि भी। वो बुद्धि जो सब देखती थी क्या ठीक है क्या गलत है, जो ठीक रास्ते पर चलाती थी, बुरे रास्ते से तुम्हें बचाती थी, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी विवेक बुद्धि, ऐसा विवेक ज्ञान तुम्हें मिलने से बंद हो जाता है। तुम उसको खो देते हो इन विषयों के कारण, और उसके खोने से सर्वनाश होता है इंसान का। अगर वो योनियों में भी जाएगा तो निकृष्ट योनियों में जाएगा, छोटी योनियों में जाएगा। ऐसा इंसान का भविष्य बनता है और बिगड़ता है। तुम्हारे अपने हाथ में तो है सब कुछ, अपने ही हाथ में है सब कुछ। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। और मैंने कहा आसक्ति रहित, अनासक्त चित्त, ममत्व रहित, ममता रहित, मोह रहित। कैसे समझाऊं तुम्हें? मोह से विलीन, जहां ममत्व नहीं है, मोह नहीं है। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एव अम्बसा। उस इंसान का जीवन सदा मुक्त है, वो सदा दुखों से दूर है, वो सदा परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करता है, जो सब कर्म उसी को सौंपता है, जो अपने आप को कर्ता नहीं समझता, जो अहंकारी नहीं है, जिसने सब काम करते हुए भी उसके साथ संबंध ना पैदा किया, उसके साथ ममत्व ना पाला, मोह ना बना,
जहां मोह नहीं है, जहां ममत्व नहीं है, वहां अनासक्त चित्त है और वहां पर बस परमात्मा ही परमात्मा है। तुमने उसी के हाथों में दे दिया सर। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो जानते हैं वो ये सब जानते हैं कि मैं नहीं बंधन में पड़ता, ये कर्म उसके हैं, वही करने वाला, वही करवाने वाला हो रहा है मेरे द्वारा। मैं भी कौन हूं, मेरे में भी वही बैठा करवा रहा है। जो इंसान बीच में से हट गया, जिसने अपने आप को एक तरफ कर लिया, काम करते हुए, संसार भोगते हुए, जो भोग में नहीं है, भोगते हुए संसार को भोग में नहीं है, संसार को यापन करते हुए, उसका यापन करते हुए, संसार में चलते हुए, फिरते हुए, घूमते हुए, सब काम करते हुए, बच्चे भी पैदा करते हुए, बच्चों को भी पालते हुए, जिस इंसान ने आसक्ति नहीं पाली, जिस इंसान ने मोह नहीं पाला, जिस इंसान ने ममत्व नहीं किया, जुड़ा नहीं, वो मुक्त है, वो समाधिष्ठ चित्त है। कभी भी आंखें बंद करके बैठ जाए वो समाधि में जाएगा, तुरंत जाएगा, क्योंकि कहीं कोई दृश्य नहीं बनेगा। आंखें बंद करेगा समाधि में जाने के लिए या ध्यान करने के लिए, तो आंखें बंद करते ही कोई चित्र नहीं आएगा, कोई संसार नहीं आएगा, क्योंकि मोह है नहीं कहीं, क्योंकि जुड़ा कहीं है नहीं। जहां जोड़ तुम्हारा होता है, जहां तुम जुड़े हुए हो, जिसमें तुम खुबे हुए हो, जिसके अंदर डूबे हुए हो, वही बार बार तुम्हारे चित्त में आता है, वही ख्याल बन के आता है, वही विचार बन के आता है, वही चित्र बन के आता है, वही ध्वनियां बन के आता है और वही दृष्टियां बन के आता है, वही सब नजारे बन के आता है, वही दृश्य बन के आता है। और जब वो तुम्हारा जोड़ ही नहीं है, तुम्हारा संबंध ही नहीं है किसी के साथ, न प्राणी के साथ न पदार्थ के साथ, तो तुम आजाद हो गए। तो ध्यान तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, तुम ध्यानस्थ हो, तुम हर काम करते हुए ध्यानस्थ हो, हर काम करते हुए तुम्हारा चित्त वही रूप लिए हुए है, तुम्हारा चित्त वही शक्तियां लिए हुए है, वही ज्ञान लिए हुए है, वही आनंद लिए हुए है जो एक ध्यानस्थ चित्त में होते हैं, जो एक ध्यानस्थ आत्म स्वरूप में उतरते हैं, वो परमात्मा के परमानंद, वही आनंद तुम हो, वही आनंद तुम भोग रहे हो। अगर तुम इस अवस्था में रहो, इस अवस्था में अगर तुम स्थित रहो, अगर तुम कोई मेरे से गुर मांगते हो, अगर कोई कीमिया मांगते हो, अगर कोई तरीका मांगते हो, अगर मांगते हो कि महाराज जी कोई ऐसी कुंजी दे दो कि हम बैठे बैठे अपने मल को साफ कर लें, हमारे मल चले जाएं सारे, कोई पाप ना हो, पिछले पाप किए हुए सारे चले जाएं, आगे कोई पाप ना हो, सारा संसार निर्मल हो जाए, एक ऐसी चाबी मिल जाए जिसके लगाने से ही सब द्वार तुम्हारे खुल जाएं। वो पवित्रता का जो तप मैंने बताया, वो तप तुरंत फलित हो जाए, उस तप का नजारा तुम्हें तुरंत मिलने लगे। वो क्या है रास्ता? तुम पूछोगे कि अब महाराज जी बताओ हमें ये भी बता दो कि ये पवित्रता कैसे होगी। बस मैं हाथ रख दूं तुम्हारे सिर पर, तुम पवित्रतम हो जाओ। पवित्रतम होते ही परमात्मा तुम्हारे भीतर दर्शन देने लगे, तुम्हारी सब बुराइयां चले जाएं, सब पाप धुल जाएं, सब कुंठित काम किए हुए तिरोहित हो जाएं और तुम्हारा जीवन उज्जवलतम हो जाए, प्रकाशित हो जाए, दीप्त हो जाए और तुम ज्योति की तरह संसार में प्रकाश बिखेरने लग जाओ, फूलों की तरह सुगंध बिखेरने लग जाओ, सुख बिखरने लगे तुम्हारे से। ऐसा जादू है कि हाथ रखा और तुम परम अवस्था को प्राप्त हो गए। हाथ रखा और तुम परम अवस्था को प्राप्त हो गए। वो हाथ क्या है? वो भी तरीका है, एक कुंजी, एक चाबी बस तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुमने सब कर लिया।
वो सब हो गया। उस चाबी का नाम है होश। होश, जागरूकता, चैतन्यता। अगर तुम्हारा होश बना रहे जीवन में, तुम बेहोश ना हो जाओ, तुम तंद्रा या निद्रा में ना चले जाओ, तुम गफलत में ना चले जाओ, तो तुमसे कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो आने वाली सब बुराइयां बंद हो गईं और उस होश के अग्नि के कारण, उस होश में इतनी ताकत है, उस होश में इतना प्रकाश है, इतनी ज्योति है कि उसकी लौ से, उसकी अग्नि से तुम्हारे पिछले भी किए हुए सारे धुल जाएंगे। वो मल, वो इकट्ठे जो पिछले किए हुए हैं, वो जो गंदगियां पीछे से लाए हुए हो, वो सब धुल जाएंगी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा नाम तबाहु पंडितम बुधा। उसकी संभावना तुरंत होती है, तुरंत होती है। एक ही काम कर लो, चलो बाकी सब छोड़ दो। आज के सत्संग में आए हो तो इतना ही सबक ले जाओ। ये दिन बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया दिन है, महात्मा जगन्नाथ जी महाराज का दिन है। तो एक चीज लेके जाओ और उसको कभी मत भूलना, वो है होश। होश। उसको किसी ने कह दिया सम्यक बोध, किसी ने कह दिया सम्यक स्मरण, किसी ने कह दिया पूरा होश, पूरी जागरूकता, पूरा ध्यान, किसी ने कह दिया साक्षी, किसी ने कह दिया पूर्ण जागृत चेतना, पूर्ण चैतन्यता। वो बात एक ही है, होश। होश साधो। वो हमने स्लोगन दिया हुआ है ना एक, के भीतर होश बाहर जोश। होश भीतर बना रहे, बाहर संसार में तुम काम कर रहे हो जोश से भरे हुए, खूब जोश से, खूब मेहनत से, खूब ईमानदारी से काम करो। लेकिन अगर होश का दिया भीतर जल रहा है, अगर होश का प्रकाश भीतर रोशन है, तो तुमसे बुरा कुछ हो नहीं सकता, बुराई हो नहीं सकती। ना तुम घृणा कर सकते हो, ना तुम ईर्ष्या कर सकते हो, ना मोह में पड़ोगे, ना काम वासना में पड़ोगे, ना लोभ में पड़ोगे, ना क्रोध आएगा। आ नहीं सकता। क्रोध कैसे आएगा? क्रोध आएगा जो इंसान अंधकार में है, जो इंसान अंधा है, जो इंसान पागल है, यानी अपने ही आंगन में आग लगा रहा है, अपने ही शरीर को अग्नि के स्पुर्द कर रहा है, जो क्रोध इंसान कर रहा है। ये अगर दिखाई दे जाए, अगर ये पता लग जाए कि मैं अपने ही आंचल को आग लगा रहा हूं, मैं अपनी ही कब्र खोद रहा हूं, तो कौन करेगा क्रोध? तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते नहीं इस बात को। और फिर जब क्रोध आता है तो कौन संभाले होश? होश नहीं संभलता। ये भी तुम कह सकते हो, ये भी तुम्हारा अनुभव है कि महाराज जी जब क्रोध आता है तो आंधी की तरह आता है, पता भी नहीं चलता। तुम गालियां दे देते हो, तुम थप्पड़ मार देते हो, तुम घर से बाहर चले जाते हो, तुम बर्तन तोड़ देते हो, तुम सब करने लगते हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या कर दिया। तुमने टेलीविजन तोड़ दिया, बाद में सोचते हो बैठ के। टेलीविजन तो आ जाएगा, नया आ जाएगा, टेलीविजन तो पैसे से आ जाएगा, लेकिन जो तुमने अपने आप को तोड़ दिया वो तो नहीं फिर मिलेगा, वो तो नहीं आएगा। इतना तोड़ दिया उस क्रोध की लौ से, उस क्रोध की तरंग से, उस क्रोध के भाव से तुम पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि तुम होश में नहीं थे। क्रोध आते ही, क्रोध के आने से एक पल पहले पता लग जाए तुम्हें क्रोध की अग्नि उठ रही है। क्रोध एक ऊर्जा है, और वही ऊर्जा कभी काम वासना बन जाती है, कभी मोह बन जाती है, कभी लोभ बन जाती है, कभी ईर्ष्या बन जाती है। वो एक ही ऊर्जा के कई नाम हैं। उस ऊर्जा को तुम बर्बाद कर रहे हो, उस ऊर्जा का सर्वनाश
हो रहा है, उस ऊर्जा ने तुम्हारा भी सर्वनाश कर दिया है। उसी ऊर्जा ने, उसी शक्ति ने, बहुत बड़ी शक्ति है क्रोध, अगर तुम उसको संभाल सको। वो जब उठती है अग्नि भीतर से क्रोध की, तो तुम्हें थोड़ा सा ख्याल अगर अपना है, अगर स्मृति है, अगर स्मरण तुमने खोया नहीं है, तो तुम्हें ध्यान आएगा कि क्रोध उठने लगा। उस ध्यान के आते ही क्रोध शांत होने लगेगा, क्योंकि तुम होश से भर गए, तुम होश से भर गए, तुम्हें होश आ गई कि क्रोध उठ रहा है। और क्रोध को देखने लगोगे तो बस वो करुणा में बदल जाएगा। वही क्रोध, वही ऊर्जा क्रोध की करुणा में चली जाओगी। लेकिन ये जल्दी नहीं होता, क्योंकि होश सधता नहीं क्रोध पर। इसलिए होश को साधने के लिए कि तुम हर समय होश से भरे रहो, सबसे पहली क्रिया ये है कि तुम अपने श्वास को देखो। आती जाती श्वास पर ध्यान दो, कुछ नहीं करना, केवल जो श्वास भीतर गई है तो भीतर जाओ, श्वास बाहर आई है तो बाहर आओ। अपने ही श्वास के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि सब भूल जाए, दुनिया भूल जाए, संसार भूल जाए, तुम श्वास ही हो जाओ। श्वास के साथ जुड़ जाओ, श्वास के साक्षी हो जाओ, होश से भर जाओ। एक भी श्वास बिना होश के ना अंदर जाए ना बाहर जाए। तुम्हें पता रहे कि तुम होश से श्वास ले रहे हो, होश से श्वास छोड़ रहे हो। कोई गवाचा हुआ आदमी, कोई गुम आदमी श्वास नहीं ले रहा और छोड़ रहा, एक होश से भरा हुआ, पूर्ण जागरूकता में स्थित, पूर्ण जागृत चेतना में बैठा हुआ, स्थित हुआ इंसान श्वास भीतर ले रहा है, बाहर जा रहा है। कौन श्वास भीतर ले रहा है, कौन श्वास बाहर छोड़ रहा है, उसी पे ध्यान, उसी होश से भर जाओ। भरो भरो और भरो और भरो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो होश फिर पूरा तुम्हारा जीवन का एक आचरण बन जाएगा। वो होश सदा बना रहेगा, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। तुम काम भी कर रहे हो तो होश भीतर है। वो होश की अग्नि, वो उसकी ज्वाला, वो उसका प्रकाश दीप्त है। तुम रोशन हो गए, तुम प्रकाशित हो गए। उसी होश के कारण तुम्हारे से कोई गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अब सोए सोए नहीं कर रहे हो, तुम जाग करके कर रहे हो और तुम्हें पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है। तुम्हारी बुद्धि विवेक से भरी हुई है। उस होश को साधो, उस होश को टिकाओ। पहले श्वास पे टिकाओ। जब श्वास पे होश सध जाए तो फिर आसान होगा कि जब क्रोध आने लगे तो अपने उस होश को क्रोध पे ले जाओ। देखो क्रोध कहां से उठ रहा है, देखो किस केंद्र से ऊपर उठा है। उसको देखते ही, होश से भरते ही वो क्रोध विलीन हो जाएगा। अवलोकन, अपने ही क्रोध का अवलोकन करो, अपने ही क्रोध को निहारो। भीतर कहां से उठा, कहां जा रहा है। बस जो ही तुम निहारने लगे वो क्रोध तिरोहित हो गया, क्रोध करुणा बन गया। और जैसे तुम अपने श्वास को ध्यान में रखा है, श्वास पे ध्यान लगाया है, साक्षी होने लगे श्वास के, कुछ ही दिनों में साक्षी उपलब्ध हो गया, तुम होश से भर गए अपने श्वास के प्रति, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है जो कभी तुमने पहले नहीं जानी। क्योंकि श्वास पे ध्यान देने से तुम्हारी नीचे जाती हुई ऊर्जाएं ऊपर उठने लगती हैं, अधोगामी ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। ऊर्ध्वगामी होने से सब विधायक काम होने लगते हैं, अच्छे काम होने लगते हैं, बुरे काम मिटने लगते हैं। जहां कंजूस थे तुम, मक्खी चूस थे, वहां तुम उदार हो जाते हो, दानी हो जाते हो। जहां तुम दुख से भरे हुए थे वहां सुख उपजने लगता। क्योंकि दुख कुछ भी नहीं, दुख में तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, कंठ से नीचे जाने लगती है। और
सुख में तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रस्थान करती है, ऊर्ध्वगामी बन जाती है। और श्वास को साधने से, श्वास पर ध्यान देने से, श्वास पर होश जमाने से, होश को साधने से तुम्हारी सारी ऊर्जाएं नीचे से ऊपर उठने लगती हैं, तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगता है, एक परम उत्थान होने लगता है तुम्हारे जीवन का, सर्वांगीण विकास होने लगता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, प्राणिक रूप से तुम बदल जाते हो, तुरंत बदल जाते हो केवल श्वास पर। और उसके बाद फिर क्रोध पर आना, फिर क्रोध को निहारने लगना, क्रोध पर होश साधना। तो वो सदा हुआ होश तुरंत क्रोध को पहचान लेगा, अपने आप पहचान लेगा। फिर तुम क्रोध पे आसानी से काबू पा सकते हो, क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध आने से पहले ही मिट गया, तुमने उसको उठने ही ना दिया, इतने होश से भरे हुए हो। और फिर काम वासना पे आओ। काम वासना सबसे शक्तिशाली एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है, काम वासना एक ऐसी शक्तिशाली धारा है कि वो सबको बहा के ले जाती है, इसलिए उस पे बाद में आना, उस पे बाद में आना। अगर तुम्हारे भीतर घृणा है तो घृणा पर पहले ध्यान देना, घृणा पर होश जमाना। होश जैसे घृणा पर सदने लगेगा तो घृणा प्रेम में बदलने लगेगी, वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी तुम्हारी ऊर्जा। ऊर्जा तुम्हारे वक्षस्थल तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे हृदय केंद्र को चीरती हुई ऊपर उठने लगेगी, क्योंकि प्रेम से तुम भरने लगे। घृणा चली जाएगी, घृणा समाप्त हो जाएगी। फिर अगर तुम्हारे भीतर लोभ है तो लोभ को देखना, लोभ पर होश जमाना। लोभ दान में परिणत हो जाएगा, लोभ उदारता में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा, वो सब ऊर्जाएं बदल जाएंगी। तुमने ही अपने छोटे से इस जीवन में एक छोटी सी क्रिया करके उसको बदल दिया, अपने हाथों से अपना उत्थान कर लिया, अपना निर्माण कर लिया, तुम ऊपर उठ गए। कहां जाते हो, किन मंदिरों में, किन साधुओं संतों के पास, किन सतगुरुओं के पास तुम जाते हो? तुम स्वयं ये सब कर सकते हो, अपने पास बैठे, अपने घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं अपने स्वामी बन सकते हो। उसके बाद काम वासना पे आना। काम वासना पे जब होश सद गया है, जब होश क्रोध पर सद गया है, अपने श्वास पर सद गया है, लोभ पर सद गया है, मोह पर सद गया है, तो फिर उसको काम वासना पे ले आना। देखना, जो ही काम वासना उठती है, काम की वासना, जो ही तुम्हारा ब्रह्मचर्य छूटने लगता है, क्षीण होने लगता है, एक हवा चलती है, बाहर संसार में भरा पड़ा है, सब अश्लीलता भरी पड़ी है, और वो अश्लीलता तुम्हें छूती है और तुम भर जाते हो वासना से, तो होश से भर जाना, होश से देखना उसको। तुम काम वासना में न उतर पाओगे, काम वासना तिरोहित हो जाएगी जो ही तुम होश से भरोगे। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, काम वासना के समय जो ही तुम होश से भरते हो, काम वासना चली जाती, काम वासना तिरोहित हो जाती। होश से भरते ही तुम उससे ऊपर उठ गए, ये नीचे रह गई, सब नीचे रह गई, तुम्हारी ऊर्जाएं सारी ऊपर हो गई। कुछ भी नहीं करना, किसके पास जाना, कोई कौन सा डॉक्टर तुम्हें नुस्खा देगा, कौन सा संत तुम्हें बताएगा, कौन सा परम संत उतरेगा दुनिया में और तुम्हें कहेगा कि काम वासना से कैसे छुटकारा पाना है। तुम्हें मूल मंत्र दे दिया, और अगर तुम इसको पकड़ लो, अगर इसको अपने अभ्यास में उतार लो, तो कुछ भी असंभव नहीं है तुम्हारे जीवन में। एक पापात्मा पुण्यात्मा बन सकती है अभी, इसी समय, इसी होश को साधने से। कुछ भी नहीं करना, और प्यास से भरे रहो।
मैंने जैसे पवित्रता की बात की, उसके साथ साथ प्यास, मुमुक्षा। प्यास नहीं है, प्यास हो तो प्रतीक्षा आदमी करता है कि कोई बात नहीं, पानी मिलेगा, जल मिलेगा, प्यास बुझेगी। प्यास ही नहीं है। भगवान को तुम कहां ढूंढोगे? परमात्मा को कहां ढूंढोगे? परमात्मा तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम किधर जाओगे परमात्मा की ओर? कहां कदम बढ़ा करके उसकी ओर जा रहे हो? तुमने एक कदम अभी उठाने की बात ही सोची तो वो 1000 कदम उठा करके तुम्हारे पास पहुंच जाता है। परमात्मा ही ढूंढ रहा है अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को। परमात्मा ही मोह में पड़ा हुआ है, इस जगत के तुम्हारे प्रेम में पड़ा हुआ है। वही सब खींच रहा है तुम्हें अपनी ओर। तुम क्या ढूंढोगे? तुम क्या खोजोगे? तुम क्या ध्यान समाधियां लगाओगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, न ध्यान, न समाधि, न सिमरन। परमात्मा मौजूद है, वो करता है। तुम प्यास से नहीं भरे हुए। जहां प्यास है वहां वो स्वयं होता है। जो प्यासा नहीं है, अगर वो मंदिर जाता है तो बेकार है। जो प्यासा नहीं है, सच में प्यासा नहीं है, अगर वो परमात्मा के चरणों में झुकता है तो सब बेकार, कोई फायदा नहीं उसका। कि भीतर तड़प नहीं है, भीतर थर्स्ट नहीं है। थर्स्ट फॉर गॉड, थर्स्ट फॉर गॉड। परमात्मा के लिए प्यास। किसकी प्यास है? वो प्यास नहीं है तो आगे संभव भी नहीं कुछ होता। पवित्रता, प्यास, होश से भरो, होश से भरो। और प्रेम, पवित्रता, प्यास और प्रेम, इन तीनों को हमेशा याद रखना। पवित्रता, प्यास, प्रेम। प्रेम के बिना तो परमात्मा भी नहीं है। प्रेम ही तो है, प्रेम ही तो है सब कुछ। और उसी का तो गुणगान है। शब्द और सुरत का जो योग है वो क्या है? वो प्रेम का ही तो किस्सा है। सुरत का शब्द से मिलना या शब्द का सुरत से मिलना वो प्रेम कहानी है, वो प्रेम मिलन है, वो प्रेम मिलन है। करीब करीब वैसा ही मिलन है जैसा दूल्हा दुल्हन से मिलता है, दूल्हा दुल्हन से मिलता है, ऐसा ही है वो प्रेम, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि बस वहां तो अकेला ही होकर के जाना होगा, अकेले का ही रास्ता है। दो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। इतना मिटाओ अपने आप को, इतना मिटाओ प्रेम में, इतना गलाओ कि बस कुछ ना बचे, वही परमात्मा ही बचे। भींजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, भींजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। अरे प्रेम के रस से तो ओतप्रोत है रोम रोम भक्त का। भक्त भीग रहा है अंदर से बाहर से, अंदर से बाहर से। वो फव्वार पड़ रही है, धीरे धीरे फव्वार पड़ रही है वो प्रेम की। उस प्रेम के अनंत सागर के अनंत फैलाव से, उस प्रेम के अनंत सागर के उस आकाश से, उस असीम आकाश से बरस रहा है वो प्रेम, बरस रहा है वो फव्वार बन के तुम्हारे ऊपर गिर रहा है और भक्त के हृदय को, रोम रोम को सींच रहा है वही प्रेम। भींजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। ये चुनरिया, ये जो शरीर रूपी चुनरिया है, ये भीग भीग जा रही है प्रेम से, ये भीगी जा रही है प्रेम से। प्रेम से केवल अश्रु ही नहीं निकल रहे, नैनों से अश्रु ही नहीं बह रहे,
वो तो बाढ़ आई है प्रेम के अश्रों की इतनी बाढ़ आई है कि सब भीग गया है, सब उसी में डूब गया है। आरत साज के चली है सुहागन, पिया अपने को ढूंढन। कबीर साहब कहते हैं, आरत साज के चली है सुहागन, पिया अपने को ढूंढन। जब तक तुम सुहागन नहीं बनते हो तुम्हें सुहाग कैसे मिलेगा? सुहागन को ही सुहाग है, उसी का अर्थ है। दुल्हन को ही दुल्हा मिलता है, सुरत को ही शब्द मिलता है, सुरत ही शब्द में डूबती है। और ऐसी डूबती है कि बचती ही नहीं सूरत, और पार हो जाती है शब्द और प्रकाश के पार। जिनसे संबंध था उनसे आगे निकल गई। जैसे दुल्हा दुल्हन मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे ही सुरत शब्द से मिली, आनंद लिया, कुछ देर प्रकाश और शब्द का आनंद लिया, बस फिर पार। ऐसा डूबे उस आनंद में कि समाप्त हो गए, सुरत का वजूद ही समाप्त हो गया। वो परम चैतन्य में, परम परिपूर्ण जागरूकता में चली गई। वो सुरत ना रही, कुछ ना रहा, न प्रकाश रहा, न शब्द रहा। वो परम शून्यता में, वो परम अवस्था में स्थित एक अनंत फैलाव रह गया, बस उसके सिवा कुछ ना रहा। तो क्या कर रही है वो बेचारी, वो सुहागन क्या कर रही है? वो अपने पिया को ढूंढने जा रही है। तुम भी तो ढूंढते हो परमात्मा को, और मैं कहता हूं कि ढूंढने से नहीं मिलता है, वो ही तुम्हें ढूंढ लेता है। तुम प्यास से भर जाओ, वो तुम्हें ढूंढ लेता है। तो यहाँ आरती सुजा करके वो सब दिया बाती और वो अक्षर और सिंदूर और ये चंदन रख करके तुम जाते हो, धूप बत्ती लेकर के आरती कि कहाँ मिले पिया तो मैं उसकी आरती उतारूं और कहूं कि बादल आए हैं पिया मोरे घर आओ, बादल आए हैं पिया मोरे घर आओ। घर ले आओ, अपने ही हृदय में लाके बैठा लूं। तुम भी ढूंढने जाते हो। आर्त साज के चली है सुहागन, पिया अपने को ढूंढन। काहे की तोरी बनी चुनरिया, काहे के लागे चारों फूंदन। ये जो तुमने फूंदे लगा रखे हैं अपनी चुनर पर, अपनी चुनरिया पर, ये किस चीज के हैं? और ये जो चुनरिया है, ये चुनरिया क्या है? 5 तत्व की बनी चुनरिया। ये चुनरिया, ये शरीर रूपी चुनरिया, ये तुम्हारा शरीर, ये 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व की बनी चुनरिया। और प्रेम के लागे फूंदन, वो फूंदन जो है वो प्रेम के लगे हुए हैं। ऐसा भक्त देखता है, ऐसा भक्त देखता है। चढ़ गए रे महल, खुल गई रे कबीरिया, दास कबीरा लागे झूलन। एक बार तुम ऊपर चढ़ जाओ, एक बार तुम ऊपर उठ जाओ तो फिर नीचे गिरना नहीं होता। नीचे गिरने का रास्ता ही बंद हो जाता है। फिर तुम झूमने लगते हो, फिर तुम नाचने लगते हो, फिर तुम गाने लगते हो, फिर तुम्हारे जीवन में आनंद का अवतरण हो जाता है। और उस आनंद के अवतरण होने से तुम जहां जहां भी जाते हो, जिस के साथ भी व्यवहार करते हो, वो भी आनंद से भरने लगता है। वहां भी आनंद ही आनंद छाने लगता है। वही तो एक है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति,
न रमते न द्वेष्टि नोत्साही भक्ति। और इसको मिलने के बाद फिर तुम्हारी इच्छाओं की सारी पूर्ति अपने आप हो जाती है। फिर तुम्हारी इच्छाएं नहीं रहती, तुम्हारी कामनाएं नहीं रहती, तुम बादशाह बन जाते हो। गरीब तो वो है जिसकी कामनाएं हैं, जिसकी इच्छाएं हैं। गुर्बत में तो वो है जिसने अपने सारी इच्छाओं का जाल बिछा रखा है। जितनी बड़ी इच्छाएं उतनी ही गुर्बत, उतनी ही बड़ी गुर्बत, उतनी ही बड़ी गरीबी। जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छाएं, जितनी ज्यादा तुम्हारी इच्छाएं, उतने ही ज्यादा तुम गरीब हो। ये बात नितांत सत्य है, ये सनातन सत्य है। और जितनी तुम्हारी इच्छाएं कम, जितनी तुम्हारी इच्छाएं छोटी, उतने ही तुम अमीर होते रहते हो, उतने ही तुम अमीर बन जाते हो, बड़े हो जाते हो, ऊंचे उठ जाते हो, उतने ही तुम बादशाह बनने लगते हो, देने वाले बन जाते हो, बादशाहों के बादशाह हो जाते हो। बस इतना ही तो सबक है, सारा सबक इतना ही है। तुम आए हो यहाँ, सब कोई दूर से आए, कोई नजदीक से आए हैं। मैं सबको यहाँ आशीर्वाद देने आया हूँ, उस मालिक का, उसी का आशीर्वाद, उसी का प्रसाद देने आया हूँ। वो तुम्हें मिल जाए, वो प्रसाद तुम पालो, तो मैं भी समझूंगा कि मेरा आना व्यर्थ न गया। यहाँ पर आकर के समय तुम्हारे साथ बिताना व्यर्थ न गया, और तुम धन्य हुए। तुम्हारा सौभाग्य है अगर तुम कुछ पाके कुछ लेके जाओ। उस आनंद की थोड़ी सी भी छींटें अगर तुम्हारे पर पड़ जाएं, तो तुम वो न रहोगे, तो तुम्हारे क्लेश तुरंत कट जाएंगे। आनंद की कुछ छींटें भी अगर तुम्हारे पर पड़ जाए, कुछ छाया भी तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, तो तुम्हारा बदलना निश्चित है, बीमारियों का दूर होना सुनिश्चित है, इंसान की गुर्बत का मिटना लाजमी है, शर्त के उस आनंद की कुछ छींटें पड़ जाएं, उसका थोड़ा संग हो जाए। इसी को तो सत्संग कहते हैं, जहाँ सत्य का संग होता है, जहाँ सत्य के छींटे तुम्हारे पे पड़ जाते हैं, जहाँ सत्य की वर्षा होती है और तुम नहा लेते हो, और तुम उसको अपने भीतर जमा लेते हो, अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हो। यही तो सत्संग का महत्व है। तभी तो सत्संग होता है, नहीं तो जैसे आए थे वैसे चले गए। जिन विचारों को लेके आए थे, जिन ख्यालों से भरे आए थे, उन्हीं विचारों और ख्यालों की धुन में उन्हीं को बुनते हुए, उन्हीं का ताना बाना बुनते हुए तुम आए थे, उन्हीं का ताना बुनते हुए तुम चले जाते हो। वैसे का वैसा ही, जुम्मन न जुम्मन गुल मोहम्मद, वहीं का वहीं रहता है सब, कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी ऊपर नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। नहीं, ऐसा मत करना, समय को मत बर्बाद होने देना। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी तुम्हारे लिए शुभ हो सकती है, अति शुभ हो सकती है। किसी भी घड़ी, किसी भी पल उसकी दृष्टि तुम पर पड़ सकती है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी उसका आनंद तुम में छू सकता है, उसके आनंद की धारा में तुम डूब सकते हो, किसी भी पल, किसी भी क्षण। बस सत्संग इतना ही है कि तुम उस पल, उस क्षण की प्रेम पूर्वक, सब प्रेम प्रतीक्षा करते हुए निश्चल बैठते हो, स्थित होते हो, यहीं पर पूरे का पूरा बैठते हो, विचारों से खाली होकर के, भावनाओं से खाली होकर के। तुम्हें ऐसा मिले, तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद आए, मैं इसकी कामना ही नहीं करता, आशीर्वाद देता हूं तुम्हें।
खुश रहो, सुखी रहो, सबका कल्याण हो। राधा स्वामी।